जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हूँ, सबका समान सत्कार हो। आज गीता और समाज सेवा के दूसरे प्रकरण की हम चर्चा करेंगे। वो चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले पूज्य तंशी जी ने जो गीता और समाज सेवा का ग्रंथ लिखा है, उसके संदर्भ में हमारे माननीय भगवान सिंह जी ने एक मुझे पत्र लिखा था। तो आज पूज्य तुलसी जी की गीता और समाज सेवा गीता पढ़ के चर्चा का प्रारंभ करें, उससे पहले हमारे आदरणीय संघ प्रमुख श्री भगवान सिंह जी ने मुझे 5 मार्च 2008 को एक पत्र लिखा था। उसकी एक नकल मिल गई, तो उसको मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वह पत्र गीता और समाज सेवा का एक उदाहरण से शुभ प्रारंभ किया गया है उसका, और हम भी उसी पुस्तक की चर्चा कर रहे हैं। इसलिए उस पत्र का पठन मुझे प्रस्तुत लगता है, मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुने। पूज्य तुलसी जी ने गीता और समाज सेवा में लिखा है कि जब भी कोई सत्कर्म करने का बीड़ा उठाता है, वह समस्त विरोधी ताकतों को चुनौती दे बैठता है। भगवान का स्मरण भी ऐसा ही सत्कर्म है। अनेकों जीवनों में देखी सुनी बातें एवं किए हुए कर्मों के फलों की रील तभी स्विच ऑन हो जाती है जब मन को किसी लक्ष्य पर स्थिर करने का हम प्रयत्न करते हैं। रील बहुत लंबी हो सकती है। जानकार लोगों का कहना है कि साधक को घबराना नहीं चाहिए। कुविचारों की रील को धैर्यपूर्वक देखते रहें, देखना भी चाहिए। मन न लगने पर भी स्मरण चालू रखना चाहिए। जब रील चलेगी तब ही तो वह समाप्त होगी। रील चलकर ही समाप्त होगी, कभी न कभी उसका अंत होगा ही। प्रयत्न चालू रहेगा तो किसी न किसी जगह पे भगवान स्वयं उस अस्थिर मन को पकड़ लेंगे। अनेकों शरीर बदलने पड़ते हैं। लक्ष्य सही है, मार्ग भी सही है, मंजिल अवश्य मिलेगी। अब दूसरा प्रकरण है गीता और समाज सेवा का। शीर्षक है युग प्रवर्तक गीता। युग का मतलब होता है समय, एक निश्चित समय अवधि, या एक विशेष परिस्थिति। मानव जीवन, मान्यताएं आदि सब युग के अनुकूल होते हैं। उसमें आवश्यक परिवर्तन करना पड़ता है।
परिवर्तन जो करता है उसको कहते हैं परिवर्तक। क का मतलब है करने वाला। जैसे परिवर्तन से परिवर्तक हुआ, चिंतन से चिंतक हुआ, दर्शक से दर्शन से दर्शक हुआ, वर्धन से वर्धक होता है, पर्यटन से पर्यटक होता है आदि। अब जो समाज जिस स्थिति में है उससे असंतुष्ट होकर कुछ आगे बढ़ना चाहता है, आवश्यक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए एक आवश्यक साधन है, बहुत मूल्यवान साधन है, और वो है साहित्य। साहित्य सदग्रंथों हमको प्रेरणा देता है, उनसे मार्गदर्शन मिलता है। जो समाज प्रगति चाहता नहीं है, जैसा है वैसा ही जीना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई साहित्य नहीं होता। सदियों से आदिवासी लोग जिस तरह जी रहे हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि इनके पास कोई साहित्य है ही नहीं, कोई प्रेरणा है ही नहीं। टुंड्रा प्रदेश में देखो, वहां के एस्किम लोग सदियों से एक ही प्रकार का जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनको बदलने के लिए कोई प्रेरणा तो मिलनी चाहिए ना। प्रेरणा साहित्य से मिलती है। तो ये साहित्य ये बहुत जरूरी है। सफलता निष्फलता जैसे द्वंद्वों से भी हमको समस्त भाव आवे इनके प्रति, ये भी साहित्य से मिलता है। इसलिए साहित्य प्रेरक है, मार्गदर्शक है, संभाव लाता है। संभाव का बहुत महत्व है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते, दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा कि जब संभाव आ जाता है तो आप योगी बन जाते हैं। साहित्य जो है उसका मूल्य है, मगर सभी प्रकार का साहित्य सभी उनका मूल्य समान नहीं होता। जैसे अखबार है, आज आया पढ़ लिया, कल वो रद्दी हो जाएगा, उसका कोई मूल्य नहीं। दूसरा, परिवर्तन परिस्थिति जो है उसमें परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए जो उपयोगी है वो उस समय की परिस्थिति का जिसमें चिंतन है, ऐसे ग्रंथ ऐसी किताब वो उस समय के लिए उपयोगी होती है। जैसे एक समय में कश्मीर की समस्या बहुत उलझाती थी, उस पर किताबें लिखी गई है। आज धीरे धीरे वो समस्या सुलझती जा रही है, तो उस किताब का कोई मतलब नहीं रहा। आज विश्व भर में कोरोना की बीमारी लोगों को घबरा रही है, भयग्रस्त बना रही है, तो उसके बारे में जो कुछ लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, ये कोरोना खत्म हो जाने के बाद निरुपयोगी हो जाएगा। तो ऐसा साहित्य, ऐसे ग्रंथ इस समयकालीन होता है, उसका मूल्य कोई शाश्वत नहीं होता है। तो शाश्वत मूल्य किसका होता है? जो मौलिक हो,
जो प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक समय में, प्रत्येक स्थल पर उपयोगी हो। कैसे, हम आगे देखेंगे। अभी तो आगे दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि जिस तरह साहित्य हमारे लिए प्रेरक बनता है, मार्गदर्शक बनता है, इसी तरह सिद्धांत भी हमारे जीवन में प्रेरक बनते हैं, उपयोगी बनते हैं। सिद्धांत में भी दो प्रकार होते हैं। एक काल सापेक्ष, मतलब विशेष काल में, विशेष परिस्थिति में जो सिद्धांत बने, जिनका पालन करना आवश्यक होता है, उससे हमारा विकास होता है। तो वो परिस्थिति या समय सापेक्ष सिद्धांत होते हैं। जैसे आज की परिस्थिति देखें, कोरोना से लड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भारत देश में लॉकडाउन कर दिया। सोशल डिस्टेंस की बात आ रही है, घर में रहने की बात आ रही है। ये सनातन बात नहीं है, एक विशेष परिस्थिति आई है। तो जो सिद्धांत हमको, जो नियम बताए गए, उनका हमको पालन करना चाहिए। परिस्थिति बदलेगी तो वो सिद्धांत, वो नियम या तो निरर्थक हो जाएंगे या उनको बदल देंगे। मगर ऐसे सिद्धांत होते हैं जो शाश्वत होते हैं। जैसे ईश्वर शाश्वत है, ईश्वर अनादि है, मतलब इसका आदि, मतलब उसका प्रारंभ तो कब हुआ कोई नहीं जानता। और वो अनंत है, मतलब उनका अंत क्या कब होगा कोई नहीं कह सकता, होगा ही नहीं। तो जिनका न आदि है न अंत है, उनको हम शाश्वत कहते हैं। तो ऐसे सिद्धांत जो शाश्वत है, उनका मूल्य सदैव रहता है। हमारे क्षत्रिय संघ में स्वामी शक्ति एक शब्द बहुत मूल्यवान बना रहा है। कहते हैं कि संघे शक्ति कलौ युगे है, नहीं, दरअसल में तो संघे शक्ति सर्वयुगे होना चाहिए। आज कलयुग है, कलयुग में संगठन, समूह शक्ति का आवश्यकता तो है ही, मगर सतयुग में भी थी। उस युग में देवासुर संग्राम होते रहते थे, देवों के बीच और असुरों के बीच। तो जो देव होते हैं, सज्जन होते हैं, वो ज्यादा संगठित नहीं होते हैं। असुर लोग जो तो है, बुरे लोग जो तो है होते हैं, व्यसनी लोग होते हैं, जुआरी लोग होते हैं, उनका संगठन मजबूत होता है। तो जहां संगठन है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां सामर्थ्य है, जहां सामर्थ्य है वहां सफलता है। तो ऐसे असुर सफल होते थे और देवों को, सज्जनों को भगाते थे, हराते थे, पराजित करते थे। प्रसंग ऐसा आता है कि इस तरह भागते भागते देव लोग भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि असुर लोग हमारे स्वर्ग पर कब्जा कर रहे हैं और हमको भगा दिया है। तो विष्णु ने पूछा, आप लोगों ने क्या किया? कि हम तो क्या करें, उनके सामने हम नहीं टिक सकते, तो हम भाग जाते हैं। तो कहते हैं विष्णु को गुस्सा आया, उनके कपाल से एक तेज रेखा निकला, तेज का एक किरण निकला और उसमें उस किरण ने देवी का स्वरूप लिया
और उस देवी के साथ सब देव जुड़ गए अपने अपना शस्त्र लेकर। मतलब सब देव एकत्रित हो गए। देवी का मतलब होता है शक्ति। मतलब जब सभी देव एक हो गए, संगठित हो गए, तो सत्य का निर्माण हो गया और असुरों का पराजय हुआ। इसी तरह जो सनातन सत्य है, शाश्वत सत्य है, वो सदैव उपयोगी होता है। हमको सिखाया जाता है सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान मा प्रमदितव्य। ये आज के लिए उपयोगी है ऐसा नहीं, सदैव उपयोगी रहा है। सत्यम वद मतलब सत्य बोलना चाहिए, और धर्मचर्या मतलब धर्म का आचरण करना चाहिए। पुराने जमाने में भी आवश्यकता थी, आज भी आवश्यकता है। स्वाध्याय महाप्रबोधितव्य मतलब हमको स्वाध्याय का मतलब अच्छे ग्रंथों का पठन और आत्मचिंतन, स्व अध्ययन, उसमें हमको प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये जो सिद्धांत है एक शाश्वत है, सदैव उपयोगी है। गीता का जो सूत्र है स्वधर्मे निधनम श्रेय, ये केवल अर्जुन के लिए या महाभारत के समय के लिए ही उपयोगी था, उससे पहले नहीं था ऐसा नहीं, आज भी नहीं है ऐसा भी नहीं है। तो जो शाश्वत है वो सदैव हम उपयोगी रहता है। युग या परिस्थिति जब बदलते हैं, और बदलना भी चाहिए, विकास के लिए परिवर्तन आवश्यक है, तो उनके बदलने के साथ मानव जीवन भी बदलेगा, विचारधारा बदलेगी। एक समय ऐसा था कि साम्यवाद का बोलबाला था, लोग अभिभूत हो जाते थे साम्यवाद के सिद्धांत पर। आज साम्यवाद यही माना जाता है। आहार में भी परिवर्तन हो गया और हो जाता है। एक गरीब आदमी रोटी सब्जी नहीं मिले तो प्याज के साथ खा लेते हैं। जब वो धनवान बन जाता है, परिस्थिति बदल गई, तो प्याज रोटी से वो संतुष्ट नहीं होगा, वो कई प्रकार के व्यंजन बनवाएगा और खाएगा। इसी तरह हमारा विहार, मत, रहन सहन, उसमें भी परिवर्तन आ गया, आना ही चाहिए। एक जमाना था कि जब हम प्रवास के लिए ऊंट, घोड़ा या बैलगाड़ियों का उपयोग करते थे। आज लोग ट्रेन से जाते हैं, कार से जाते हैं, बस से जाते हैं, प्लेन से जाते हैं, और आने वाले दिनों में हमारे वाहन बदल जाएंगे। हम क्षत्रिय क्षण में देखो, एक समय था शिविरों में साधन की कमी थी, तो भोजन में दाल और रोटी सिवाय कोई था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। एक थाली, उसमें दाल डाल दी, रोटी रख दी, और 5-7 लोग उसमें खाते थे। आज देखो आवश्यक बना दिया गया है कि प्रत्येक शिबिरार्थी अपनी थाली, लोटा, ग्लास, चम्मच, कटोरी सब साथ में लाए। तो समय बदला, परिस्थिति बदली, तो परिवर्तन आवश्यक है। एक समय था जब संयुक्त परिवार होते थे, समय बदल गया, परिस्थिति बदल गई। आज हम दो, हमारे दो का नारा चल रहा है, गलत नहीं है,
परिस्थिति की आवश्यकता है, परिस्थिति की मांग है। एक जमाना था कि कोई क्षत्रिय बिना शस्त्र दिखाई देता था तो अपशकुन माना जाता था। दलितों को स्पर्श करने पर वो अपशकुन माना जाता था, अस्पृश्य माने जाते थे। आज यदि कोई दलित अफसर है या मंत्री है तो ब्राह्मण राजपूत जैसे कर्मी लोग सलाम करते हैं, उनको करना पड़ता है। इसमें कोई शर्म की या यही बात नहीं है। वो समय, परिस्थिति बदली, समय बदला। इसी तरह एक समय था जब विदेश गमन पाप माना जाता था। लड़की को कोई पढ़ाते नहीं थे। मृत्यु भोज 12 दिन का बैठना, बुजुर्ग माता पिता के सेवा करना, उस एक समय था जब वो धर्म माना जाता था, आदर्श माना जाता था, कर्तव्य माना जाता था। आज वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, परिस्थिति बदल गई है ना। तो ये सिद्धांत, साधन, ये सब परिस्थिति और समय के साथ साथ बदलना ही चाहिए, बदलते ही है, तभी ये समाज जीवंत है ऐसा माना जाता है। साहित्य, जैसे पहले हमने देखा, वेद, उपनिषद, गीता, ये उनका उपदेश, उनका कहना वो प्राचीन काल में भी उपयोगी था, मध्यकाल में भी उपयोगी था, आज भी अर्वाचीन काल में भी उपयोगी है, प्रेरक है। और एक जगह स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि धर्म ग्रंथ आस्तिक लोगों के लिए है, नास्तिक लोग धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते। मगर गीता एक ऐसा साहित्य है, गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आस्तिक के लिए भी उपयोगी है और नास्तिक के भी लिए। ऐसा नहीं है कि गीता एक द्वापरकालीन पुस्तक था, अर्जुन के लिए बना था उपदेश, और हमारे लिए उसको कोई, हम क्यों पढ़े। गीता का उद्देश्य केवल अर्जुन को लड़ाना और दुश्मनों को, विधर्मियों को मारना, ऐसा नहीं था। श्री कृष्ण एक पूरा युग परिवर्तन करना चाहते थे। उनके लिए एक कौरव लोग और उनके सहयोगी लोग बाधा रूप थे, और इसलिए उनको खत्म करने आवश्यक था। अर्जुन को निमित्त बनाया, उपदेश दिया गीता का। तो महाभारत ये द्वापर युग में हुआ, गीता द्वापर युग का ग्रंथ है। मगर ये गीता का जो उद्देश्य है, उसका जो स्वरूप है, उसके बारे में लगातार हम चिंतन करते रहे। आदिकाल से चल रहा है वो चिंतन। पिछले प्रवचन में हमने बताया ना कि ये जो गीता का ज्ञान है, ये श्री कृष्ण ने कहा मैंने सूर्य को दिया था, फिर मनोन को दिया, फिर ईश्वर को दिया, फिर राजर्षियों को दिया, फिर समय के बहाव के साथ वो लोग भूल जाते हैं, स्वाभाविक है। आज मैं वही ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं। ये महाभारत का युद्ध हो गया, द्वापर युग खत्म हो गया, और लंबा समय भी करीब 5000 साल बीत गए। धीरे धीरे वो भूल गए, और
उसी ज्ञान को, जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को दिया था, वही ज्ञान का एक भिन्न स्वरूप, ज्ञान वही, स्वरूप में परिवर्तन, वो पूज्य तुलसी जी ने हमको दिया श्री क्षत्रियोग संघ के माध्यम से। क्योंकि जो परिस्थिति अर्जुन के सामने थी, जो महाभारत के समय थी, वो वैध अधिकार उनका सुरक्षित नहीं था, लोगों का, मानवों का, तो युद्ध आवश्यक था, होता ही है। आज भी युद्ध तो होता ही है, आज भी वैध अधिकारों के छीन लेने वाले बहुत है, तो युद्ध होगा ही। और इसलिए लोक संग्रह, लोक शिक्षा वो आवश्यक है, उसके द्वारा हम संगठित हो गए। और न केवल छात्रत्व, संपूर्ण मानवता की रक्षा ये आवश्यक है। आज भी एन मौके पर अर्जुन की तरह गांडी छोड़ने वाले बहुत हैं। ऐसे अर्जुन के लिए गीता बोध सदा आवश्यक है। जो पहले तो बहुत प्रारंभ में अर्जुन की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, नारा बुलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गांडी उठा लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा ना, पहले अध्याय में लिखा है कि प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्विद्या में पांडव, पहले अध्याय में 20 में शुरू होगा कि अर्जुन ने धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण को कहते हैं, अर्जुन कहता है, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मे अच्युत, पहले अध्याय का 21वां श्लोक। अच्युत श्री कृष्ण, मेरा रथ युद्ध के मैदान के बीच में ले जाओ। श्री कृष्ण ने रथ आगे लिया, बीच में लिया, अर्जुन ने सामने देखा, अपने संबंधियों को देखा, तो क्या हुआ? कृपया पर्याविष्टो, अत्यंत करुणा से भराया। क्यों हुआ? मोहित हो गया। मतलब अच्छा बुरा या आवश्यक अनावश्यक ये सब भूल गया। मूढ़ लोग ये गंवा देते हैं, अर्जुन ने भी गंवा दिया, छोड़ दिया गांडी, मैं नहीं लड़ूंगा। इसी तरह हमारे आधुनिक अर्जुन भी अपने अधिकारों के लिए प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, और जब शासन प्रशासकों उनको पकड़ लेते हैं, जेल में भेज देते हैं, कैद कर देते हैं, तो उनको परिवार, बच्चे, अपना धंधा, सारी सुविधाएं याद आते हैं और जेल से मुक्त होने के लिए आजीजी करते हैं, अर्जी करते हैं, माफी पत्र लिखते हैं। तो ये अर्जुन की स्थिति की तरह हमारी भी स्थिति हो जाती है। सभी पहलू को हमने देखा नहीं था, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर जो ही सामने वास्तविक परिस्थिति आई तो क्या हुआ? सिदंती मम गात्राणी, अर्जुन ने कहा मेरा अंग सब शिथिल हो जाते हैं,
मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूख गया। विपथुश्च शरीरे, मेरा शरीर कांप रहा है। रोमहर्षित जायते, रोमांच हो रहा है। गांडीव संस्कृते हस्ता, हाथ से गांडी गिर जाता है और चमड़ी जलने लगती है। परिणाम में न शक्नोमि अवस्थातुम, मैं खड़ा नहीं रह सकता, और बैठ जाता है और कह देता है एतान्न हन्तुम इच्छामि नन्तोपि मधुसूदन, मुझे चाहे मार दिया जाए, मैं लड़ना नहीं चाहता। ऐसा कहकर विसृज्य सशरम चापम, बाण धनुष छोड़कर बैठ जाता है। हमारे आधुनिक अर्जुन माफी मांगकर बाहर निकलना चाहते हैं, संन्यास लेने की बात करते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री कृष्ण क्या करें? श्री कृष्ण ने क्या कहा वो हम देखेंगे। अर्जुन ने जब नहीं लड़ने का ठान लिया तो और कोई होता तो कह देता कि ठीक है, तुम्हें नहीं लड़ना है तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बुलाने के लिए आया था, मुझे अपना साथी बनाने के लिए आया था, और अब तुझे नहीं लड़ना है तो मत लड़ो, मैं तो चला जाऊंगा द्वारका। पर नहीं, श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं कहा। वो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण थे। उनके जीवन का एक उद्देश्य निश्चित था। ये लड़ाई कौरव पांडव की लड़ाई नहीं थी, गादी के लिए, सत्ता के लिए ये लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई थी न्याय अन्याय के प्रति, न्याय की स्थापना अन्याय के प्रति, धर्म अधर्म के बीच, नीति अनीति के बीच, सत्य असत्य के बीच थी। अर्जुन को उस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए माध्यम बनाना था। अतः अर्जुन बैठ जाए वो तो कैसे श्री कृष्ण को स्वीकार्य हो, ये मान्य नहीं हो सकता। और इसलिए गीता द्वापर के अर्जुन के लिए नहीं, युग युग के अर्जुन के लिए की गई है। क्यों? परिवर्तन हर युग में आवश्यक तो होता है, हर समय आवश्यक होता है। यदि हम परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, हम यदि परिवर्तित नहीं होना चाहते, तो जीवन में स्थगितता आ जाएगी, और जहां स्थगितता आ गई वहां सड़न पैदा होगी, जहां सड़न पैदा होगी वहां दुर्गंध आएगी, जीवन असह्य बन जाएगा, जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा, केवल भोगवादी जीवन बन जाएगा और मानवता खत्म हो जाएगी। तो ये श्री कृष्ण का जो गीता का कथन है, गीता उपदेश है, वो एक परिवर्तन के लिए है। युग की जब बात आती है तो हमारे दिमाग में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलियुग, ऐसा शब्द आते हैं। ये सतयुग में वो कोई अमुक निश्चित समय था कि जिस समय सतयुग था वो निश्चित समय था जब त्रेता युग था, ऐसा नहीं है। जब अच्छे लोग ज्यादा होते हैं, सत्य का पालन सभी जगह होता है, तो वो सतयुग होता है। त्रेता में जिसमें तीसरा भाग खत्म हो जाता है, सत्य का 2 भाग रह जाता है। द्वापर में आधा ही रहता है सत्य का, और कलियुग में करीब करीब खत्म हो जाता है।
मगर ये युग एक मानसिक स्थिति है और इसीलिए गीता जो परिवर्तन करने के लिए कही गई वो किस तरह गीता कहेगी, गीता का हमारे जीवन में क्या मूल्य है, हम किस तरह गीता का अनुसरण करें कि जिससे परिवर्तन हो, उसके लिए पूज्य तुलसी जी ने हमको क्या मार्गदर्शन दिया। हम क्षत्रियोग संघ में उनके शिविरों में शाखा में जाकर किस तरह अपने को परिवर्तित करने के लिए प्रयत्न करें, ये सारी बातें बहुत मूल्यवान है और इसके बारे में जरा गहराई में जाना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो गीता है उसका कर्म स्वरूप क्षत्रियोग संघ है वो कैसे युग परिवर्तक होगा ये समझ में आएगा। हमको युग परिवर्तन करना है, उसके लिए श्री क्षत्रियोग संघ को समझना है, पूज्य तुलसी जी को समझना है और वो गीता ही है और क्या है। तो इसके लिए अभी समय नहीं है, अभी तो इतना ही है कि हम क्षत्रियोग संघ में गीता को देखें, तुलसी जी में श्री कृष्ण को देखें और हम स्वयं अर्जुन बनने का प्रयत्न करें कि जो परिस्थिति वश गांडी छोड़कर बैठ जाता है वो अपने आप को गीता का मतलब श्री क्षत्रियोग संघ का उपदेश उनकी कार्य प्रणाली अपने जीवन में डाले और खड़ा हो जाए और करिष्ये वचनम तव, श्री कृष्ण कह दे, तुलसी जी को कह दे, हम जैसे आप चाहते हैं वैसा मैं करूंगा। ये समय की आवश्यकता है, परिस्थिति की आवश्यकता है, ईश्वर की खुद की आवश्यकता है कि आज का क्षत्रिय इस तरह हाथ में गांडी लेकर श्री कृष्ण को कह दे, क्षत्रियोग संघ कह दे, समाज को कह दे, तुलसी जी को कह दे, आप जैसा कहेंगे ऐसा मेरा जीवन होगा। आज इतना ही है। ओम शौर्यं तेजो ज्योतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। जय श्री कृष्ण।